हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर दीपिका। तो आज मैं आप सभी को 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी। मींस 33 वीक्स टू 36 वीक्स के बीच का जो पीरियड्स होता है उसके बारे में। और इसमें बच्चे का कितना वजन रहता है, बच्चे की हाइट कितनी बढ़ती है, बच्चे के कौन कौन से अंग फुली डेवलप हो जाते हैं और मदर को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन कौन सी मदर को सावधानियां बरतनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बच्चे के बारे में। तो जो इसमें बच्चे का वजन होता है वो 2 से 2.5 किलो के बीच अप्रॉक्स रहता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो इस मंथ में बच्चे का वजन बढ़ता है। और इसमें जो है बच्चे की हाइट कितनी रहती है 16 टू 18 इंच तक। और जो बच्चे का इसमें सबसे ज़्यादा फुली डेवलप उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है, उसकी किडनीज डेवलप हो जाती हैं, उसका हर एक पार्ट फुली डेवलप हो जाता है 8th ऑफ मंथ में। क्योंकि बच्चा जो है इसमें फास्ट ग्रोथ करता है, उसके हर एक अंग पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। और जो मदर के पेट में जो बच्चे का स्पेस होता है वो भी उसको अब कम पड़ने लगता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है और स्पेस कम हो रहा है। और बच्चे को वो कम स्पेस बहुत ही कम मतलब टाइट लगता है, क्योंकि उस इसमें जो होता है बच्चे की मूवमेंट्स वो है कम हो जाती हैं। बच्चा मूवमेंट्स कम करता है, लेकिन कम करता है बट स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग मीन्स आप बच्चे की अपने मदर्स के पेट पे बच्चे की शेप उभरती हुई देख सकते हैं, उसके हाथों की, उसके पाँव की। आप जब बच्चा स्ट्रॉन्ग किक करता है तो उसका जो है मदर के पेट पे एकदम से उभार देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो मीन्स बच्चे की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इसमें होती हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी बच्चे की रहती है। और इस कंडीशन में मदर को सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि मदर को जो है खुद को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी इस कंडीशन में कम होने स्टार्ट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है मदर को क्या क्या सावधानियाँ इस कंडीशन में करनी चाहिए, मीन्स इस अवस्था में 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा मदर्स को कंप्लेंट्स होती है गैस्ट्रिक की, क्योंकि इसमें जो होता है मदर को खुद के लिए तो स्पेस ख़त्म होता है, बेबी तो पूरा स्पेस कवर करके बैठा होता है। तो जो भी मदर खाती है वो एकदम से उसको गैस्ट्रिक तैयार कर देता है। और इसका सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक को दूर करने के लिए मदर को खाना खाने के बाद इमीडिएटली बैठना नहीं है, उसको थोड़ा बहुत वॉक करना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ताकि उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो मदर को है इसमें ब्रेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है, कई बार तो मदर को लीकेज भी होती है ब्रेस्ट में। तो घबराना नहीं है, अगर लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अच्छी पैड वाली ब्रा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पेन ज़्यादा हो रही है तो सॉरी, आपको कुछ टाइम के लिए झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होगी तो तब तक आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगी। उसके बाद मदर को बैक एक और हल्की हल्की लोअर एब्डोमेन पेन होती है, तो उसमें भी मदर को घबराना नहीं है। साथ में उसके पाँव में दर्द होती है, उसकी टांगों में दर्द होती है। तो खुद को एक कंफर्ट पोजीशन में मदर को रखना है, क्योंकि जितना वो खुद को कंफर्ट रखेगी उतना ही उसका बच्चा भी कंफर्ट जोन में रहेगा। तो मदर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं 8th मंथ में होती हैं। उसको रातों को नींद नहीं आती है, उसको सबसे ज़्यादा मतलब जो बोलते हैं घबराहट और सांस नहीं आती है। कई बार तो मदर आधी रात को उठ के बैठ जाती है, टहलने लग पड़ती है, क्योंकि वो किसी भी पोजीशन में कंफर्ट नहीं होती है, क्योंकि वो लेफ़्ट सोए या तो राइट सोए, जैसे मर्जी सोए, वो कोई भी पोजीशन में कंफर्ट फील नहीं करती है। तो ये चलो थोड़ा सा टाइम टफ होता है, बट मदर को बिल्कुल भी इस पोजीशन में घबराना नहीं है, थोड़ा धैर्य बना के रखना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन है। ये सभी में तो बहुत मतलब बोल सकते हैं हर किसी में तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, किसी किसी में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो मदर को ज़्यादा घबराना नहीं है। और जो खुद को है खुद का ध्यान रखना है, साथ में अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे तो आप अपने बेबी का भी ध्यान रखेंगे। और जो मदर को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मतलब
सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है खुद को मेडिटेशन करनी है मदर को। अगर वो मेडिटेशन और अपने मेंटल पीस बना के रखेगी, मीन्स खुद को शांत रखेगी, तो इन चीज़ों की तरफ उसका ध्यान कम जाएगा और वो मतलब कंफर्ट रहेगी। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, डिस्कम्फर्ट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सब कुछ उसको हो सकता है, तो घबराना नहीं है। और हाँ, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा ट्रू फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है, मीन्स झूठी दर्दें जिसे हम बोलते हैं। तो ये झूठी दर्दें कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ उस टाइम के बाद ये खुद ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ये ट्रू लेबर पेन है तो फिर ये कुछ टाइम के लिए नहीं होती हैं, इसकी ड्यूरेशन कम होती जाती है। जैसे अभी मेरे को घंटा पहले पेन आई थी कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर से आई, उसके बाद इसकी ड्यूरेशन कम होती गई, फिर आधे घंटे बाद, फिर 15 मिनट बाद। ये आपको खुद नोटिस करना है। और इसकी पेन का, ट्रू लेबर पेन का सबसे प्लस पॉइंट है वो आपके पेट से पीठ की तरफ पेन जाती है। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि हमें ट्रू लेबर पेन आ रही है या फॉल्स लेबर पेन आ रही है। उसके बाद जो है मदर को लीकेज की प्रॉब्लम, मीन्स उसकी पानी की थैली फट जाती है, तब भी आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। और लीकेज, बाथरूम की लीकेज और आपकी एमनियोटिक फ्लूइड की लीकेज, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आपका बाथरूम जो है वो रुक जाता है, लेकिन लीकेज रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू बहता जाता है। तो आपको पता लगाना है, आपके पूरे कपड़े एकदम से गीले हो जाएंगे तो मीन्स आपका टाइम आ गया है हॉस्पिटल जाने का। उसके बाद आपको किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है स्टार्ट, तो आपको हॉस्पिटल चले जाना है। तो आपको मैंने मेन जो बातें हैं वो बता दी है कि आपको किस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाना है। और अपना बैग पैक ज़रूर कर लेना है आपने, उसमें अपने बच्चे के, अपने हर वो ज़रूरी चीज़ आपने पैक करनी है जो हॉस्पिटल में आपके काम आएगी। तो बैग पैक मस्ट कर लेना है 8th मंथ में, चाहे आपको पेन स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, लेकिन 8वें महीने के लास्ट में आपको अपना बैग पैक कर लेना है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लेनी है। तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया है 8th मंथ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और विशेषकर कोई भी हैवी काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद का ध्यान रखना है और अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।